नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो हम आपको वीडियो बना कर दे रहे हैं उसके द्वारा आप ड्राइंग के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले आपके क्लास में हम बताए थे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का व्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों में। ठीक, अब आते हैं कि ये आपका ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक था, ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी है इसके बारे में क्वेश्चन बच गए जो आपको प्रैक्टिस करने, बार बार प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाते हैं उतने ज़्यादा ही आपके पास नॉलेज बढ़ती जाती है। अब आते हैं कि इससे पहले इस चैप्टर में आपका क्या था। इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो था वो आपका था सबसे पहला पॉइंट। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब आते हैं कि दूसरा था आपका जो आप पढ़ चुके हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में टोटल जानकारी लगभग हम आपको दे चुके हैं। दूसरा नंबर में था ऑब्लिक प्रोजेक्शन। जिस ऑब्लिक प्रोजेक्शन के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दिया, तो ये भी आपको हम क्या कर रहे हैं बता चुके हैं। अब आते हैं इसमें तीसरा पॉइंट था जो स्टार्टिंग के आपके क्लास में हम जब प्रोजेक्शन बताना स्टार्ट किए थे उस टाइम में बताए थे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और तीसरा जो पॉइंट था आपका वो था आपका ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आपको ये था तीसरा, जो कि हम आज आपको लेके जा रहे हैं आज के चैप्टर में, जिसको हम इससे पहले नहीं पढ़ाए हैं। तो आज आपको जानना है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपने देखा था कि एक रूल था जिसमें आपको क्या करना था, 30 डिग्री का एंगल लेना था, चाहे वो राइट हैंड साइड में हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो। क्लियर है। दूसरा था ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या करना था कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन में भी सेम इसी प्रकार से एंगल लेने थे, बट इसमें था 30 डिग्री राइट एंड लेफ्ट साइड। अब आते हैं कि ऑब्लिक में क्या था, 45 डिग्री। राइट हैंड साइड की ओर हो गया, तो 0 डिग्री हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड की ओर। इसके आधार से आपको क्या करने थे, प्रोजेक्ट बनाने थे। इसमें देख रहे हैं कि बीच के भाग जो थे वो आपका एंगल बना रहे थे 120 डिग्री का, और जैसा कि हम इसमें ऑब्लिक में बताए थे आपको कि बीच के भाग बना रहे 135 डिग्री का। अब आते हैं कि तीसरा पॉइंट है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव पोजीशन में आपको क्या पढ़ना है कि इसमें हम किसी प्रोजेक्ट को देख रहे हैं तो इसमें कैसे दिख रहा है, और उसको हम किसी एक बिंदु तक देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस मार्कर को देखना शुरू किया, तो ये मार्कर को देख रहे हैं, तो अगर हम दूर से देखते हैं तो इसके लास्ट वाले पॉइंट कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाके मिलते हुए नजर आएंगे। तो वही हमको एक पॉइंट पर जो दर्शा रहा है वही दर्शाएगा आपका पर्सपेक्टिव पोजीशन में। अब पर्सपेक्टिव पोजीशन में क्या करना है कि कोई भी प्रोजेक्ट उसको दो तरीका से हम देखते हैं। दो तरीका कहने का मतलब कि वो 2 पॉइंट बनाता है। एक तो किसी एक जगह पे पॉइंट बना रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रोजेक्ट रहा। अब इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, हमको देखना है। जब हम यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, तो ये पॉइंट भी जाकर कहाँ मिलेगा, इसी पॉइंट पे। ये पॉइंट भी जाकर मिलेगा इसी पॉइंट पे, ये भी जाकर मिलेगा इसी पॉइंट पे, ये भी जाकर मिलेगा इसी पॉइंट पे, ये जाकर भी मिलेगा इसी पॉइंट पे, और ये जाकर भी मिलेगा इसी पॉइंट पे।
और लास्ट ये कॉर्नर पॉइंट है, ये भी जाकर मिलेगा इसी पॉइंट पे। कहने का मतलब कि ये प्रोजेक्ट हम छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो वहां से हम क्या करते हैं, अगर छोटा प्रोजेक्ट अगर बड़ा देखना है तो उसके नज़दीक से देखते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, बड़ा की ओर दिखते जाता है। पर यहाँ पे हमें बात करना पॉइंट पे, बड़ा प्रोजेक्ट को हमको लाना है छोटा पे, मतलब हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट अगर बना देते हैं तो उस प्रोजेक्ट को हम चाहे जितना भी बड़ा हो सकता है हम बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम यही प्रोजेक्ट को यहाँ पे इसके अंदर यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और आगे भी। जितने आगे हम पुट करते जाएंगे ये एक पॉइंट की ओर जाता चला जाएगा। ये हो गया। अब करने का मतलब कि एक पॉइंट वाले तो हो गए, दूसरा पॉइंट वाले क्या होता है, तो दूसरा व्यू होता है कि अगर आप यहां से देख रहे हैं तो एक पॉइंट पे बना, अगर आप मिडिल से देख रहे हैं, यहां से देखना शुरू कीजिएगा, तो राइट साइड में भी एक पॉइंट पे जाकर दर्शाएगा, लेफ्ट साइड में भी एक पॉइंट पे जाकर दर्शाएगा। और लेफ्ट साइड में कैसे दर्शाएगा, तो यहां पे आते हैं, यहां भी एक पॉइंट ले लेते हैं। अब ये पॉइंट लिए हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए कि आपका ये जो पॉइंट है ये आकर मिल रहा है, अगला ये पॉइंट भी 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 मिल रहा है, और यहीं से अगला ये पॉइंट भी मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और पॉइंट बन गया, यहाँ भी एक पॉइंट बन गया, दो पॉइंट वाले हो गए। अब यही दो पॉइंट वाले जो होते हैं इसी को हम कहते हैं स्टेशन पॉइंट। क्या कहते हैं, स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट में एक सिंगल स्टेशन पॉइंट होते हैं, एक डुअल स्टेशन पॉइंट होते हैं। तो जो पहले स्टार्टिंग में हमने जो बताया, जो रेड मार्कर से यहाँ जो दिख रहा है वो हो गया सिंगल स्टेशन पॉइंट। अब आते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों पॉइंट से जो मिल रहा है ये होगा डुअल स्टेशन पॉइंट। अब इसके मार्फत क्या करते हैं कि हम किसी एक प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट को उठाए, अब यहाँ से उठाकर हम देख रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पे देख रहे हैं, तो यहाँ एक पॉइंट के बीच में जितने भी प्रोजेक्ट इससे छोटे होते चले जाएंगे इसके बीच में ही आएंगे। अगर हम कॉर्नर से देखते हैं तो एक दाहिने साइड भी पॉइंट बना रहा है, एक दूसरे साइड भी पॉइंट बना रहा है, तो यही अंतर है। और इसी के बारे में हमको पढ़ना है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में। अब पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या है कि हमको एक प्रोजेक्ट को बड़ा से हमको क्या करना है, छोटा की ओर लेके चलना है। तो इसमें विशेष हम इसीलिए नहीं जानकारी लेना चाहेंगे कि हमारे जो प्रोजेक्शन है वो सारे के सारे वर्क कर रहे हैं अभी फिलहाल हमारे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे, दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्शन पे। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन पे भी आपको बहुत सारी वीडियो होगा जो कि हम जारी करेंगे, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो होंगे जो हम जारी करेंगे। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अभी तक 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, क्वेश्चन बार बार आते रहेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन किस समय प्रयोग होता है, कब किस एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, कब किस एग्जाम में ऑब्लिक से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये रहा आपका पर्सपेक्टिव पोजीशन। अब पर्सपेक्टिव पोजीशन को आपको क्या करना है कि एक छोटा सा सिंबल लेके एक छोटा सा आप एक प्रोजेक्ट ले लीजिए, और उस प्रोजेक्ट को क्या कीजिए आप बनाइए, और वहाँ से एक निश्चित दूरी पे जहाँ आपकी मर्जी एक सीट पे हो उस सीट तक एक पॉइंट ले जाइए, और इन सारे पॉइंट को उस पॉइंट से मिलाइए। इसमें जितने भी पॉइंट हैं हमारे प्रोजेक्ट में, जितने भी पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट को हमको किससे मिलाना है, स्केल के द्वारा से आप एक पॉइंट पे मिला दीजिए। जैसे ही आप पॉइंट पे मिलाते हैं, अब क्या कीजिए वहां से ये जो भाग बना हुआ था, जैसे जैसे जो पॉइंट मिला हुआ ये पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर हम दर्शाते हैं ये रहा, इस पॉइंट से अगर हमको ऊपर की ओर लेके जाना तो देख रहे हैं कि ऊपर की ओर कौन सा भाग गया है, उस भाग में मिला देंगे। दूसरा अगला ये पॉइंट गया, ये पॉइंट लेंगे, और ये दोनों देख रहे हैं क्रॉस मिला हुआ है, मिला दिए। अब ये पॉइंट किससे जाकर मिल रहा है, इस वाले पॉइंट से मिल रहा है,
और ये ऊपर वाला पॉइंट किससे जाके मिल रहा है, इससे मिल रहा है। ये हो गया। अब आते हैं यहाँ से, ये पीछे वाला पॉइंट ये रहा, इस पे जाकर मिला हुआ है, मिला दिए। अब यहाँ से हाइट ऊपर गया, देख लीजिए गौर से कहाँ पे जाके मिला हुआ है, इस पे मिला दिए। अब ये पॉइंट देख लीजिए कहाँ से जाके मिला हुआ है, इससे आके मिला हुआ है, ये हम लाकर मिला दिए इससे, ये मिल गया। अगला आप देखिए यहाँ से ये पॉइंट जाके मिल रहा है, तो हमको क्या करना है, इस पे भी हमको एक पॉइंट कर देना है। और ये पॉइंट यहाँ पे इससे मिला था और ये पॉइंट को हमको क्या करना है, इससे मिला देना। अब देख सकते हैं कि आगे जो पॉइंट आपके बने थे वही पॉइंट यहाँ भी बने, और जो दूरी यहाँ था एवरेज वही दूरी आपका यहाँ पे भी आया। कहने का मतलब कि आप जितने भी प्रोजेक्ट बनाते जाइएगा रेशियो यही रहेगा। इसमें जितने रेखा हैं वही सारे के सारे रेखा यहाँ पे एंट्री करने हैं, और सारे के सारे रेखा जैसे आप मिलाते हैं इसका साइज छोटा होते जाएगा पर इसकी आकार में चेंजिंग नहीं होगी। वैसे यहाँ से भी इधर हम आएंगे तो वैसे ही यहाँ से भी जितने भी पॉइंट है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एक पॉइंट लेते हैं, इसका पॉइंट अगर ये यहाँ लेते हैं 90 डिग्री पे मिलाना है। अब अगला देख रहे हैं कि ये पॉइंट जैसे मिला रहा है वैसे ही मिलाते जाना, आपका टोटल क्या होगा, ये प्रोजेक्ट तैयार होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज आपका जो प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन में जितनी जानकारी होनी चाहिए थी वो सारी जानकारी आज तक के वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया गया है। अब आपके पास समय है, आप क्या कीजिए, इन सभी से जो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो आइसोमेट्रिक से हो, ऑब्लिक से हो या फिर ऑर्थोग्राफिक से हो, इन सारे का क्या कीजिए आप क्वेश्चन बार बार आप रिपीट कीजिए। क्वेश्चन हम देंगे उसे आप कंप्लीट किया कीजिए, और फिर अगले जो आपको हम वीडियो में क्या करेंगे, इससे भी बेहतर आपको चैप्टर पे ले चलेंगे और इससे भी बेहतर जानकारी देंगे। नमस्कार।